करा बैरम खान ने, उसकी मौत को राज रखे रखा 3 दिन तक, और कहते हैं इसी के अंदर उसको दफना दिया गया। तो हुमायूं का जो मकबरा आप देखते हैं निजामुद्दीन के पास, वहाँ पे नहीं दफनाया गया था उसको, वो बहुत बाद में बनाया गया। पहले उसको यहीं पे दफना दिया गया हुमायूं को, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि हुमायूं मर गया है। ये पूरा एरिया है पुराना किला, जो कि दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट कहा जाता है, और इसका इतिहास 5000 साल पुराना है, जो पांडवों के टाइम से, महाभारत के टाइम से आता है, और इसका पहला नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। तो जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये महाभारत के टाइम से है, और क्यों इसका इतना प्राचीन इतिहास है, क्यों भारत की सभ्यता में, भारत के इतिहास में इसका इतना योगदान है, और क्यों इसके इतिहास को दबा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे मुग़ल काल से भी पहले के और मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे उनसे पहले के यहाँ पे अवशेष मिले। पुराना किला में आप ये जो जगह देख रहे हैं, यही वही पूरी जगह है जो 1947 में 1.5 लाख से 2 लाख मुस्लिमों के लिए पनाह की जगह बनी थी। यहीं पे उनको रिफ्यूजी कैंप लगे थे, और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे मुस्लिम, वो 1.5 लाख 2 लाख मुस्लिम यहीं थे। और हुमायूं से भी रिलेटेड है, शेरशाह सूरी से भी रिलेटेड है, और यही वो किला है जहाँ पे हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी, और यहीं पे उन्हें दफना दिया गया था आनन फानन में। आप वीडियो में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार हिस्ट्री पता चलने वाली है आपको, जो आपने कभी दिल्ली के बारे में नहीं सुनी होगी, आपने पांडवों के बारे में नहीं सुनी होगी, और हिंदुओं के इतिहास के बारे में नहीं सुनी होगी। वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज आपको देखने को मिलेगी शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई मस्जिद पुराना किला के अंदर, और देखने को मिलेगा शेर मंडल जहाँ से हुमायूं गिर के, जिसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई, और वो एरिया जहाँ से पांडवों के टाइम के और गुप्त साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग और आपके और मेरे चैनल गॉड से ब्लॉग्स में। आज जहाँ मैं लेके आया हूँ आपको, वो है दिल्ली में स्थित पुराना किला। इस किले की जो खासियत ये है कि इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। पांडवों को जब 5 राज्य दिए गए थे कौरवों द्वारा, तो उन्होंने अपना जो राज्य बनाया था इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, वो यहीं पे स्थित है। इस किले का इतिहास इतना पुराना है कि पांडवों के बाद जो गुप्त साम्राज्य आया और मौर्य साम्राज्य आया, उनके अवशेष भी अभी तक यहाँ पे मिलते हैं। 3 बार इस एरिया की खुदाई हो चुकी है, और तीनों बार बहुत ही पुराने टाइम के, आप लगा लीजिए 1000 टाइम से पहले भी, 700 टाइम तक के, सन 700 के टाइम तक के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। आज यहाँ पे देखेंगे कि ये एक इसके अंदर कुंती माता का, जो पांडवों की माता थी, उनका भी एक मंदिर हुआ करता था, और यहाँ पे प्राचीन भैरव मंदिर भी है, और हुमायूं से भी रिलेटेड है, शेरशाह सूरी से भी रिलेटेड है, और यही वो किला है जहाँ पे हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी, और यहीं पे उन्हें दफना दिया गया था आनन फानन में। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें हम जानेंगे और पूरा इतिहास जानेंगे इस किले का। जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस और मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकें, जो भारत के इतिहास के बारे में है और दिल्ली के बारे में है। तो एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, अगर आप ये देख रहे होंगे, ये चढ़ाई स्टीप है, स्टीप चढ़ाई दिख रही है, बैक से लेके आता हूँ आपको। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि ये दिल्ली की सबसे टॉप जो हिल है, वो वहाँ पे बसा हुआ है। लोग जानते नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा दिल्ली जो बसा हुआ है, वो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। ये जो राष्ट्रपति भवन है, पीएमओ हाउस है, ये सब पहाड़ी एरिया हुआ करता था। तो अंग्रेज जब ब्रिटिश आए, उन्होंने तोड़ के ये इसको समतल करके बनाया गया, सारा का सारा समतल किया, तब जाके अगर आप राष्ट्रपति भवन भी देखेंगे तो वो ऊपर चढ़ाई से में दिखेगा। उसका कारण यही है कि पूरी दिल्ली एक पहाड़ी एरिया हुआ करता था, और ये एरिया दिल्ली की सबसे ऊंची जगहों पे माना जाता था। अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आपको। पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, कहा जाता है कि यहाँ से लेके, इस जगह से लेके, इस पुराने किले से लेके, और एंड अगर आप मैं टर्न करता हूँ कैमरे को, वहाँ तक पीछे तक एक सुरंग जाया करती थी, जो आगे रोड क्रॉस करते ही एक मस्जिद है, वहाँ तक सुरंग जाया करती थी। चलिए आप कुछ चलते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं
और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं इसके मुख्य द्वार पर, पुराना किला के मुख्य द्वार पे, जो कि वेस्ट साइड को फेस करता है। और इसमें कुछ ये स्टार्स बने हुए हैं और ये लोटस बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको जो ये स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ये जूस के रिलेटेड कुछ नहीं है। ये मुग़ल काल में अगर किसी भी फोर्ट में आप जाओगे तो आपको ये बने हुए दिखाई देंगे। और ये जो ऊपर का टॉप का पोर्शन है, ये दिखाता है कि ये मेल के लिए है, और इधर नीचे की साइड जो एरो दिखा रहा है वो फीमेल के लिए होता है। और जो लोटस अगर आपको इनसाइड दिखाई देगा, अगर आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे लोटस भी आपको दिखाई देंगे। अगर आउटसाइड होता है तो उसका मतलब होता है ये कब्रिस्तान है। और टॉप पे अगर एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पे सैनिक वगैरह बैठा करते थे, और कोई भी एंट्री करता था तो यहाँ से उनको रोक दिया जाता था और यहीं से सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चल के इसको और देखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ अंदर से है, इसका ये एक मेन गेट है और यहाँ से ये कुछ जगह है। अगर जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते आपको ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे जो दरबान लोग हुआ करते थे, उन लोगों के सोने की रहने की जगह हुआ करती थी, अपना सामान वगैरह यहाँ रखते थे। और टॉप पे ये लालटेन वगैरह लगा ली जाती थी, जो भी उस टाइम पे रोशनी करने के लिए जगह होती थी, ये लगा ली जाती थी। और यहाँ से कुछ ये आउटसाइड का रास्ता है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा। यही एक बड़ा दरवाज़ा है जो बढ़ता रहे कि बड़ा दरवाज़ा, चूँकि मुख्य किले की चारदीवारी का ही एक भाग है। और तीर व बंदूक चलाने के लिए, जैसे मैंने बताया था, छिद्र बने हुए हैं और बलुआ पत्थर संगमरमर से बना हुआ है ये। जैसे ही पुराना किला में आप एंट्री करते हैं तो आपको ये बड़ा दरवाज़ा दिखता है। टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे सैनिक वगैरह तीर कमान लेके अपनी बंदूकें लेके बैठे रहते थे। जैसे आप एंट्री करेंगे, आपको मैंने दिखा दिया, ये एक ऐसा बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि किला ए कुआ मस्जिद, ये हमें इस साइड पे मिलेगी। शेर मंडल ये इस साइड मिलेगा। ये शेर मंडल जो है, ये लाइब्रेरी हुआ करती थी हुमायूं की, जहाँ से वो गिर के मर गया था। ये एग्जीक्यूटेड रिमेन्स, यानी खुदाई के दौरान जो चीज़ मिली। और पुरातत्व संग्रहालय, संग्रहालय हमें ये रहा संग्रहालय, ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से यहाँ पे ये संग्रहालय है। और तलाकी दरवाज़ा, इस साइड तलाकी दरवाज़ा है। एक बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी फोर्ट में जाते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुग़ल एरा से है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये ऐसे बागों का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से कराया गया था। उसका कारण ये है कि जहाँ से वो आए थे, चाहे अफ़गान से लगा लें, चाहे बाबर जहाँ से आया था, वहाँ पे रेगिस्तान और ऊबड़-खाबड़ जगह थी। वहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी, हरी-भरी जगह नहीं थी। तो जो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी, उन्हें जन्नत की तरह लगी, और इसलिए उन्होंने जहाँ पे भी 4 बाग, हर जगह 4 बाग की तरह उन्होंने जगह बनाई। तो हर जो आप ताजमहल देख लें, लाल किला देख लें और हुमायूँ टॉम्ब देख लें, और जहाँ पे अभी हम हैं पुराना किला में, तो यहाँ पे बाग आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रतीक है कि थोड़ा-सा नेचर से उन्हें प्यार हुआ था जब वो भारत में आए थे, और भारत में उन्होंने इतनी ब्यूटी देखी, नेचर देखा, तो उनको भी इससे प्यार हुआ और उन्होंने भी ये बागों का निर्माण करना स्टार्ट करवा दिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस टाइम पे पूरा, ये किसी टाइम पे सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी, जो इस फोर्ट की रक्षा करते थे, और कुछ उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पे रहा करती थी। वक्त के साथ साथ ये जर्जर और खंडर होते चले गए हैं। और ये जैसे होल देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से वो नज़र भी रखते थे, कोई दुर्ग की तरफ या किले की तरफ आ तो नहीं रहा है। बड़ा दरवाज़ा जो एंट्री गेट है पुराना किला का, वहाँ से एंट्री करते हमने लेफ़्ट टर्न लिया और सबसे पहले हम पहुँचे तलाकी दरवाज़ा। ये है पूरा तलाकी दरवाज़ा। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले आप इसे एक बार देख लें। तलाकी का दरवाज़ा रेड स्टोन से बना हुआ है और टॉप पे इसके कुछ मार्बल भी लगा हुआ है। अगर मैं इधर से दिखाता हूँ उसको, टॉप पे इसमें मार्बल भी लगा हुआ है, कुछ बेहतरीन नक्काशी भी हो रखी है, और आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा भी लगता है। इसे तलाकी तलाकी का जो अगर अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है निषेध, फॉरबिडन, बंद किया हुआ, शट किया हुआ दरवाज़ा। होता क्या है, 1545 में शेरशाह सूरी लड़ाई के लिए जाता है और अपने लोगों को ये
आदेश देता है कि इस दरवाजे को तब तक ना खोला जाए जब तक मैं कालिंजर का युद्ध 1545 में जीत जो हो रहा था वो जीत के ना आ जाऊं। तो उसके जाने के बाद ये जब इस दरवाजे को बंद किया गया तो शेर शाह सूरी था वो उस युद्ध में मर गया। तब से इस गेट को एक जो कहेंगे कि मनहूस, बैड ओमेन, और कुछ भी कह लीजिए आप, वो अशुभ माना गया और तब से इस गेट को बंद कर दिया गया। और ये कहा गया कि कोई भी इस दरवाजे से अगर पार जाता है तो वो राजा कभी वापस नहीं आता। इसी वजह से इस दरवाजे को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया। अगर इसके टॉप पे देखते हैं तो एक 17 मीटर का मेहराब बना हुआ है, मार्बल आपको दिखेगा, सैंडस्टोन दिखेगा और ये दरवाज़ा दिखेगा। दरवाजे के उस पार जाते हैं तो बहुत गहरी खाइयाँ थी ताकि लोग इसके ऊपर चढ़ ना सकें और इस पे अटैक ना कर सकें। और ये इसकी चार दीवारी है। इसके आगे कुछ और एरिया है जहाँ हम जा नहीं सकते हैं और ये कंस्ट्रक्टेड दीवार नहीं है, इसके ऊपर भी हम नहीं जा सकते हैं। और ये इसकी चारों तरफ की दीवार का कुछ नज़ारा है। पुराना किला की बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट किला है ये दिल्ली का। मगर मैं उससे भी बियॉन्ड आपको कुछ बताता हूँ। जब पांडव ने कौरवों से 5 गांव मांगे और उन्हें 5 गांव दिए गए तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ। तो ये वही जगह है इंद्रप्रस्थ जो पांडवों द्वारा बसाई गई थी। तो जो नॉन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा बसाया गया शहर, सिटी। सबसे पहले जो उसका नाम था इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद जब तोमर राजपूत थे, तोमर राजपूत सेकंड जो थे, उन्होंने जो कुतुब मीनार है उस एरिया का नाम रखा किला राय पिथौड़ा। फिर बाद में जब पृथ्वीराज चौहान आए उन्होंने उसका नाम उसको और डेवलप किया और दिल्ली का सबसे पहला फोर्टिफाइड सिटाडेल था वो, कि चारों तरफ से उसकी किलाबंदी थी, घेराबंदी थी, कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर तराइन की वो सेकंड वॉर में जब मोहम्मद गौरी ने परास्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका सेनापति था, उन्होंने कुतुब मीनार एरिया में गया और वहाँ पे जो डिमोलिश कर करके वो जो मीनार वगैरह बनाई। फिर उसके बाद जो आता है जो सिरी फोर्ट है, सिरी फोर्ट इसका नाम रखा गया। उसको बताया जाता है कि 20,000, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 8,000 जो मंगोल थे जिन्होंने अटैक किया था, उनकी सर खोपड़ियों से चारों तरफ सिरी फोर्ट में लगी हुई हैं, जिससे उन्होंने वो बनाया। फिर उसके बाद तुगलकाबाद बना इसका, जब तुगलक आए और तुगलकाबाद नाम रखा गया। दिल्ली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। और उसके बाद हुमायूं आया, उसने दीन पना नाम रखा इस जगह का। अकबर आया, अकबर ने आलम पना इसका नाम रखा। फिर इसके बाद जब शाहजहाँ आया उसने शाहजहानाबाद नाम रखा उसका। और जो पुरानी दिल्ली का एरिया है वो बसाया गया है शाहजहाँ द्वारा। और जो नई दिल्ली का एरिया है वो बसाया गया है सर एडविन लुटियंस द्वारा, जो ब्रिटिश टाइम के आए थे, उनको ये काम दिया गया था। तो सर एडविन लुटियंस और जो सर जॉन करके थे, उन्होंने ये नई दिल्ली का पूरा एरिया बनाया। तो ये पूरा दिल्ली का इतिहास है। इसके रख रखाव में काफ़ी ध्यान दिया गया है कुछ टाइम से। और मैं जब स्कूल टाइम में था और जब स्कूल टाइम में कभी एक बार यहाँ पे आया था, तब ये ऐसा नहीं हुआ करता था। ये एकदम बंजर जगह हुआ करती थी। विद टाइम इन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया है यहाँ पे, मगर लोग नहीं आते हैं यहाँ पे क्योंकि लोग इसकी हिस्ट्री नहीं जानते। और इसकी हिस्ट्री को दबाया भी गया, इसको प्रॉपर रेनोवेट भी नहीं किया गया। और अब यहाँ पे सिर्फ कपल्स आते हैं, कपल्स के अलावा आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। मगर मैंने देखा है बहुत खूबसूरती, साफ़ सफाई है यहाँ पे, एकदम नीट एंड क्लीन है और ग्रीन एरिया है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत प्रॉपर तरीके से इसको अब डेवलप कर लिया गया है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट जिनकी भी यही, उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। तब साफ़ सफाई रखी गई है आपकी। और साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो आपके बैग से कुछ भी खाने पीने की आइटम्स जो होती है उनको आपको वहीं खाना होता है या वहीं पे फेंक देना होता है। आप खाने के आइटम्स को अंदर नहीं ला सकते।
और जहाँ तक टिकट का सवाल है, 25 रुपये की टिकट है। अगर आप म्यूज़ियम को भी जाना चाहते हैं तो 30 रुपये की टिकट हो जाती है। और अगर आप वो लेक वगैरह देखना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ की टिकट और हो जाती है। तो टोटल 55 रुपीज़ में आप ये पूरा घूम सकते हैं, प्लस म्यूज़ियम देख सकते हैं, प्लस लेक भी देख सकते हैं। अब जब हम देखने जा रहे हैं किला ए कोहना मस्जिद है जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। वो देखेंगे, इंडो इस्लामिक और पर्शियन आर्किटेक्ट वहाँ दिखाई देता है। फिर उसके बाद शेर मंडल है, जो शेर मंडल इस साइड में है, और हुमायूं का दरवाज़ा भी इस साइड में ही है। और एग्जीक्यूटेड ये जो एएसआई द्वारा खोज में निकाली चीज़ें हैं वो उस साइड में है। वहाँ चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं किला ए कोहना मस्जिद जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है किला ए कोहिना मस्जिद, जो 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, मुग़ल डायनेस्टी को हरा के। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 5 आर्क नज़र आएंगे पहले आपको फ्रंट में, 1 2 3 4 5। और आपको इसमें ब्लैक कलर का, वाइट कलर का मार्बल भी नज़र आएगा, और सैंड भी आपको नज़र आएगा। और ये जो राजा ने बनवाई थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाई थी। सिर्फ रॉयल ही इसे यूज़ कर सकते थे, रॉयल घराने के लोग ही यूज़ कर सकते थे। और इसका अगर एरिया का अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड सारा का सारा जंगल है। ये इसका लास्ट बाउंड्री देखने को मिलेगी। और इसके पीछे सारा का सारा जंगल हुआ करता था। और उससे थोड़ी सी पास में अभी आपको वो जो 4 पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे, बिजली वगैरह बनती है यहाँ पे, वो वहाँ पे इतनी दूर उसके के पास ही अभी यमुना नदी बह रही है। मगर उस टाइम पे यमुना नदी इतनी दूर नहीं बहा करती थी, ये पास में पीछे ही यमुना नदी बहा करती थी। अब तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे यमुना नदी चली गई है विद द टाइम। और ये आपको ये पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। और बिल्कुल साइड से मैं आपको इसका किला ए कोहिना मस्जिद का दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको अंदर की साइड लेके चलूँगा, मगर आप इसे बाहर से एक बार देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ से यमुना रिवर बहती थी, तो यहीं पे एक वाटर चैनल बनाया गया था जहाँ से यमुना के पानी को ऊपर लेके जाया जाता था, और यहाँ पे इसको संरक्षित किया जाता था। ये जो एक बहुत पुराना कुआं सा है, बहुत डीप है, यहीं पे संरक्षित किया जाता था। और यहीं से अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा इनका ये वजू खाना टाइप में भी था जहाँ पे पानी को संरक्षित किया जाता था। पानी यहाँ पे आता ज़रूर था, इकट्ठा होता था, मगर जो आपको ये होल दिख रहा है यहीं से पानी वापस चला जाता था। तो पूरा का पूरा ये वाटर चैनल यहाँ पे बनाया हुआ था, वाटर सिस्टम बनाया हुआ था, किस तरीके से पानी को यहाँ पे लाया जाता था। मस्जिद को थोड़ा पहले हम अंदर से देख लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें 3 डायनेस्टीज़ और या 3 अलग अलग कल्चर्स का आपको समावेश मिलेगा। ये देखते हैं, अगर ये टॉप पे ये हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट है, फिर ये यहाँ से कुछ पर्शियन है, कुछ फिर ये इस्लामिक आर्किटेक्ट है। और यहाँ पे कुछ कुरान की आयतें यहाँ पे लगी हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ये बाद में लगाई गई, क्योंकि काफ़ी अलग अलग, कोई इससे अलग अलग तो नहीं बनवाएगा। जहाँ पे ये अभी इस टाइम पे लोग खड़े हुए हैं, ये इबादत गाह हुआ करता था। और अभी वैसे किसी की रिलीजियस जगह इतनी पास नहीं जाना चाहिए, बट वहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो इस्लामिक आर्किटेक्ट था, वो जो टॉम ऊपर हुआ करता था उसमें कुछ ये नक्काशी वगैरह नहीं किया करते थे। तो वो आपको जहाँ पे भी जाएंगे टॉम हमेशा का हमेशा ब्लैंक और प्लेन मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे दिख सकता है बेहतरीन। ये जो जगह है यहाँ पे वो रखा जाता था, दिया वगैरह रखा जाता था। और अगर आप ये टॉप पे यहाँ पे देख रहे होंगे तो शायद ये अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। ऊपर इसकी एक नक्काशी देखिए। यही वो शेर मंडल है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हुमायूं ने इसे पुस्तकालय में तब्दील किया और यहीं से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। जब हुमायूं ये बुक पुस्तकालय के अंदर गया और वहीं से उसकी गिर के मौत हो गई,
तो 3 दिन तक तो नहीं मरा वो, उसको चोट लगी थी बहुत ज़्यादा और उसका इलाज चल रहा था, मगर उस बात को कहीं पे भी लीक नहीं किया गया। जो उनका जीजा था बैरन खान, उसने इस चीज़ को छुपा के रखा ताकि अगर उस समय ये बात लीक हो गई होती कि राजा मारा गया है, हुमायूँ मारा गया है, तो लोगों में हताशा होती और जो दूसरे राजा कब्ज़ा करना चाहते थे दिल्ली सल्तनत पे, वो अटैक कर देते और उस समय सेना का, जनता का मोराल वैसे ही डाउन होता है जब राजा मर जाता है, तो वो जीत सकता था कोई भी। बैरम खान ने उसके बाद अपनी पूरी बागडोर मुगल सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली। अकबर उस समय बहुत छोटा था और फिर यहाँ से भी उठा के हुमायूं टॉम्ब में नहीं लेके गए, उसे सिंध के किसी बॉर्डर पे इसके हुमायूं की कब्र को बनाया गया। फिर जब अकबर बड़ा हुआ, अकबर बड़ा होने के बाद उसकी जो कब्र को हुमायूं टॉम्ब में परिवर्तित किया गया, मगर हुमायूं टॉम्ब में भी ये कहा जाता है कि उसकी जो बीवी थी हुमायूं की, उसने उसका निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था। तो ये पूरी हिस्ट्री है शेर मंडल की और हुमायूं की। मैं आशा करता हूँ मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन इतिहास में कहीं दफ़न हो जाती है या कुछ लोगों को पता होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। पुराने टाइम पे शेर मंडल जहाँ से हुमायूं के गिर के मौत हुई थी, कुछ ऐसा दिखता था और पीछे का एरिया अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और नदी का एरिया यहाँ पे, जहाँ पे अब इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, तो ये एरिया है, ये है हमाम का एरिया और ये शेर मंडल का एरिया है। अब मेरे पीछे जो आप एक ये जगह देख रहे हैं, ये हमाम है, ये नहाने की जगह है राजा लोगों की, रॉयल लोगों की नहाने की जगह है। ये काफ़ी अंदर तक है, डीप है, इसके नीचे इसका स्टीम का प्रोग्राम होता है। चलिए थोड़ा पास से देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। अभी इस एरिया को ब्लॉक कर रखा है, कोई अंदर जा नहीं सकता है इसमें, मगर मैं देख चुका हूँ इसको काफ़ी। तो अंदर इसके बहुत अच्छा चैनल बनाया गया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था यमुना जी इसके पीछे ही बह रही हैं, तो पानी को स्टोर करने के लिए जगह होती थी। ये जैसे ये जगह है, ये पानी को स्टोर करने के लिए होती थी। एक वो मस्जिद के पास भी एक पानी को स्टोर करने की जगह होती थी और पानी को यहाँ लाया जाता था और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बना हुआ था उस टाइम पे। पानी रिस-रिस के धीमे-धीमे आता था, पानी चाहिए तो होता था, पानी तेज़ी से भी आता था और नीचे काफ़ी डीप है, वहाँ पे स्विमिंग वगैरह करने के लिए भी था और वहाँ पे नीचे भट्टी भी, इसके नीचे भट्टी भी थी, जहाँ से पानी गर्म होता था तो स्टीम वगैरह बनती थी। तो ठंड के टाइम पे पानी गर्म रहता था और गर्मियों में तो पानी ठंडा रहता ही था यहाँ पे। उस तरीके का यहाँ पे निर्माण कार्य कराया गया था। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बावली है। यहाँ पे पानी का स्रोत होता था, जो हिंदू राजा और अगर आप राजस्थान वगैरह में जाएँगे तो वो इन चीज़ों का निर्माण कराया करते थे। और 89 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और पूरा पूरा पानी यहीं पे इकट्ठा किया जाता था। काफ़ी गहरा है ये, कम से कम 4 मंजिल 5 मंजिल नीचे तक गहरा है ये। और यहाँ से यमुना, पीछे इसके पीछे यमुना बहा करती थी। यमुना का पानी यहाँ जाया करता था और यहीं पे पीछे हमाम था, जहाँ पे नहाने का प्रबंध हुआ करता था रॉयल लोगों का। अब मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट का एरिया देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे एएसआई द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई की गई थी और यहीं से गुप्त काल, मौर्य काल और कुषाण टाइम तक के 300 सदी सन 300 तक की यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवशेष मिले थे, जो कि अभी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया है और इसके पीछे सारा जंगल निकल जाता है। ये इस एरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और जहाँ से पूरे का पूरा अवशेष पता चलता है कि हुमायूं जब यहाँ पे आया, जो कहा जाता है कि इस पुराने किला को हुमायूं ने बनाया गया। और जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्यों इस किले की इतनी रिच हिस्ट्री है और क्यों इस किले को इतना इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, दिल्ली में भी जगह नहीं मिली, उसका कारण अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये मुग़ल काल से भी पहले मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उससे भी पहले का यहाँ पे इतिहास मिलता है। और क्या क्या मिला आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपको आपके सामने पढ़ के ही दिखाऊंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल के बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, पुराना किला में उत्खनन,
महाभारत में उल्लेखित पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954-55 में प्रारंभ होकर 1969 से 1973 तक किया गया। सन 1954-55 के प्रयोग के तौर पे किए गए उत्खनन में चित्रधूसर पात्र खंड तथा शुंग कुषाण कालीन का मतलब है 300 सन 300 के बारे में बात कर रही है, 100 से 300 के बीच में प्राप्त पुरावेश चित्रित धूसर पात्रों के प्रयोग का पता चलता है, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। तो इसके अतिरिक्त शुंग, शक, कुषाण, गुप्त काल, गुप्तचर काल, राजपूत काल तथा उत्तरवर्ती सल्तनतें मुगल कालीन मनोरम महत्वपूर्ण ढांचे पूर्वज प्राप्त हुए। तो जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये महाभारत के टाइम से है और क्यों इसका इतना प्राचीन इतिहास है, क्यों भारत की सभ्यता में, भारत के इतिहास में इसका इतना योगदान है और क्यों इसके इतिहास को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुगल काल से भी पहले के और मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे उनसे पहले के यहाँ पे अवशेष मिले, और जो कि 300 सदी तक तो आराम से तक जाते हैं और 300 सदी से पहले भी, सन 300 से पहले के भी यहाँ पे दिखाई चीज़ें मिली हैं, जो कि पीछे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जाके देखेंगे। उससे पहले हम जा रहे हैं हुमायूंस गेट, कहा जाता है इसको। कहा जाता है कि इससे 2 किलोमीटर दूरी हुमायूंस का मकबरा है हजरत निजामुद्दीन के पास में, इसी वजह से इसका नाम हुमायूंस गेट पड़ा और ये सदर्न पार्ट में है। तो इससे आगे जाना मना लिखा हुआ है, तो हम शायद इससे आगे जा नहीं सकते हैं। तो यही पूरा एरिया है जो हुमायूंस का गेट है। आप ये पूरा का पूरा एरिया देख सकते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट इसमें मिलेगा और इसके जो आउटसाइड में काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं, ताकि कोई शत्रु बिना परमिशन के अंदर ना आ सके। और जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे गेट लगे हुए हैं, क्योंकि लोग उसके ऊपर चढ़ के जाते थे, वैसे डैमेज वगैरह करते थे, तो उसके लिए यहाँ पे गेट वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे रक्षा के लिए सैनिकों के लिए जगह बनी हुई है, जहाँ पे तीर भाले, बंदूक वगैरह जो भी उस समय पे अवेलेबल वेपन्स थे उनका यूज़ कर सकते थे वो। ये इसका नीचे का मेन दरवाज़ा है और यहीं से ऊपर भी आ सकते हैं आप। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 किलोमीटर दूर ही हुमायूंस का मकबरा है। हो सकता है इसी वजह से इसका नाम हुमायूं का मकबरा रखा गया हो, हुमायूंस गेट रखा गया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। पूरा इतिहास, पुराना किला दिखाया, पूरी रिच इसकी जो हिस्ट्री थी दिखाई, महाभारत से लेके हुमायूं के टाइम तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।